दोस्तों ये है Realme C71 जिसे आप ऑनलाइन स्टोर से 7699 रुपीज में खरीद पाओगे बेस वेरिएंट को। लेकिन मैंने इसे परचेज किया है मात्र 6299 रुपीज। अब कैसे और कहां से ये वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, वो भी विदाउट बैंक ऑफर यूज किए परचेज किया है दोस्तों। तो चलिए उससे पहले हम इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। येलो कलर का नॉर्मल सी बॉक्स पैकिंग के साथ आता है ये स्मार्टफोन। ब्लैक फॉन्ट में कंपनी नेम, मॉडल नेम, मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर कहीं नजर नहीं आएगा। बैक साइड में हाईलाइट स्पेसिफिकेशन देखिए। इतने सस्ते प्राइस पॉइंट पर एक Realme कंपनी है जो आपको 6300 mAh की एक पावरफुल बैटरी दे रही है और काफी स्लिम है ये स्मार्टफोन। 7.94 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ आता है, साथ ही आर्मर सील प्रोटेक्शन और 300% तक आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। तो फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन करना शुरू करते हैं। तब तक दोस्तों आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस लाता हूं जिससे आपको और आसानी हो जाए स्मार्टफोन को परचेज करने में। वैसे भी हमारी हर वीडियो में यही कोशिश रहती है कि आप सभी को मिल सके सही प्राइस पॉइंट पर एक परफेक्ट बजट स्मार्टफोन। तो ये बॉक्स कुछ इस टाइप से ओपन होता है, जहां सबसे ऊपर आपको स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आएगा, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखें तो अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स दिया है, जिसके बैक साइड में अंदर देखें तो क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और ये सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल कवर दोस्तों। हालांकि पूरा ट्रांसपेरेंट कवर तो नहीं है, हल्की सी मैट फिनिशिंग है बैक साइड में, जिस वजह से ये जल्दी गंदा नहीं होगा। और वैसे भी सिलिकॉन के कवर जो है मजबूत होते हैं, काफी लंबे टाइम चल जाते हैं। इसके बाद जो चार्जर अडेप्टर आपको इसमें दिया गया है वो ओनली 15 वॉट का मिलेगा, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और यूएसबी केबल टाइप ए टू टाइप सी। यहां पर थोड़ा कंजूसी कर दी Realme कंपनी ने। 45 वोट का सुपर बोक चार्जर देते तो कितना मजा आ जाता। अब 6300 mAh की बैटरी चार्ज करनी है तो सोच सकते हो ये 15 वॉट का चार्जर जो है कितने घंटे लगाएगा फुल चार्ज करने में। अब ये स्मार्टफोन जो है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। इस पर एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। इन हैंड फील, बड़े हाथ हो तो आपको हाथ में कंफर्टेबल अच्छे से कैरी कर सकते हैं। स्लिम लग रहा है, हालांकि हैवी है और साइज में भी बड़ा है, लेकिन फील नहीं होता दोस्तों। कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाया गया है। छोटे हाथ होंगे, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ दिया गया है, बिल्कुल फ्लैट और मैट फिनिशिंग। हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट विजिबल तो हो ही जाते हैं दोस्तों, तो कवर हमेशा लगा के रखें। नीचे Realme की ब्रांडिंग, कैमरा मॉड्यूल भी आपको यूनिक टाइप का देखने को मिलता है, जहां पर ये बड़ा सा फ्रेम, इसी पर कैमरा लेंस, मेन प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का, दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। आपको यहाँ पर रिंग लाइट भी नजर आ रही होगी, जो कि दोस्तों एक नोटिफिकेशन लाइट है, म्यूजिक लाइट है और ये इंडिकेटर लाइट है दोस्तों। बैटरी का नोटिफिकेशन हो चाहे कॉल नोटिफिकेशन हो, म्यूजिक के टाइम अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है। आप सेटिंग में जाके इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा ओनली 5 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा स्मार्टफोन को हम फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये फुली इंस्टॉल होता है तब तक हम इसके चारों कॉर्नर पे नजर डालें तो चारों कॉर्नर इसके राउंडेड है और साइड पैनल है बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के साथ। जहां राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस की। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। ना इसमें आपको सेकेंडरी माइक मिलता है, ना डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे, जिसे हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये जो ट्रे है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आती है और यहां पर आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकेंगे। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। और ये स्पीकर की लाउडनेस काफी ज्यादा है, 300% तक वॉल्यूम को इंक्रीज भी कर सकते हैं। हमारा स्मार्टफोन ऑलरेडी बूटेड है दोस्तों। अब इसकी जो ब्राइटनेस है इसको हम 100% कर लेते हैं तो डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पर बहुत ही कमाल की मिल जाती है। कलर डिस्प्ले में काफी बढ़िया है, लेकिन ब्राइटनेस की कमी लगती है। 563 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर फोन का यूज ज्यादा करते हो, सनलाइट में ज्यादा रहते हो, तो वहां पर डिस्प्ले में विजिबिलिटी कम रहेगी दोस्तों। बाकी जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्नर में बिल्कुल पतले दिए हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। स्क्रॉल अप करते हैं तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आ रही हैं और ध्यान से देखोगे तो फालतू के गेम्स ही नजर आएंगे आपको ज्यादातर। तो कंपनी का इनसे काफी सारा कमीशन बन जाता है। हमारा कुछ नहीं बनने वाला। हमने क्या करना है, फोन खरीदते ही इनको अनइंस्टॉल कर देना है और अपने फोन के यूआई को बिल्कुल क्लीन रखना है, ताकि लंबे टाइम तक हमारा जो स्मार्टफोन
फोन है स्मूथ रन करता रहे, नहीं तो ये बैकग्राउंड में रन करती हैं और ऊपर से नोटिफिकेशन भेज के तंग करती हैं एप्लीकेशन जो फालतू रहती हैं। इसके अलावा टच स्मूथ और फास्ट है दोस्तों। ओनली 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में दिया गया है। 6.74 इंच की मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है और स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 90.4% का। इसके अलावा हाइट इसकी 167.20 मिलीमीटर, विड्थ 76.60 मिलीमीटर और थिकनेस 7.94 मिलीमीटर। 201 ग्राम का है ये स्मार्टफोन और इसके अंदर 6300 mAh की बैटरी लगी है। तो बैटरी बैकअप का कोई झंझट नहीं दोस्तों। ये नहीं पहले स्मार्टफोन जो आते थे उनमें सुबह चार्ज किया फिर शाम को चार्ज किया, अब यहाँ ये सीन रहेगा कि आज सुबह आपने चार्ज किया फिर कल शाम को देखेंगे चार्जर के बारे में। तो बढ़िया बैटरी बैकअप वाले स्मार्टफोन आज के टाइम आपको सस्ती रेंज में भी मिलने लग गए हैं। IP54 की रेटिंग भी आती है, तो स्प्लैश प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। हल्के फुल्के पानी के छींटो या गलती से बरसात में थोड़ा बहुत भीग भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, फोन इतना आराम से सर्वाइव करेगा। साथ ही डस्ट प्रूफ भी है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली फोन के अंदर नहीं घुस सकते। सेटिंग का इंटरफेस देखिए, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ कनेक्शन, वॉलपेपर, डिस्प्ले, स्पेशल फीचर, साउंड एंड वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन, सारे कुछ यहाँ पर मौजूद है। यहीं से पूरा फोन कंट्रोल कर सकते हो। अबाउट फोन सेक्शन नीचे की साइड से ओपन करते हम यहाँ पर देखते हैं Realme UI। अब वर्जन कौन सा है Realme UI का वो तो मेंशन नहीं किया, मतलब कि यहाँ पर लाइट UI का यूज किया गया है दोस्तों। Android 15 आपको इसमें मिल जाता है और आई थिंक यही रहेगा इस फोन में, क्योंकि मेजर OS अपडेट का कहीं भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया कि इसमें हम मेजर OS अपडेट देंगे। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको इसमें मिल जाएंगे। डिवाइस नेम यहाँ पर मेंशन है। स्टोरेज देखिए 64 GB का ही मिलता है आपको बेस वेरिएंट में, जिसमें से 19 GB के अराउंड ऑलरेडी यूज्ड है दोस्तों। अब ये 19 GB में से लगभग 10 GB मान लो सिस्टम ने लिया, बाकी तो इन फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ने लिया हुआ है, तो इन्हें अनइंस्टॉल आप कर सकते हैं। वैसे डिवाइस स्टोर पर अगर आप क्लिक करो तो ये पूरा स्टोरेज का मीटर खुल जाएगा और देख सकते हैं 4.7 GB कम नहीं होता। इन फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ने ले रखा है, बाकी तो सिस्टम ने ले रखा है, इसीलिए इतना ज्यादा यूज हो रखा है। और आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टोरेज टाइप आउटडेटेड ही मिलेगा इसमें eMMC 5.1 का। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो 1.8 GHz का ऑक्टा-कोर और यूनिसोक T7250 का चिपसेट दिया गया है। ये बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर ग्राफिक माली G57 के। अब आप समझ गए होंगे कि ये एक 4G स्मार्टफोन है दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि 4G स्मार्टफोन अब सेल ही नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं सस्ती रेंज के। अब हर किसी का बजट इतना थोड़ी रहता है वो 8-10 हज़ार रुपए का एक 5G स्मार्टफोन ले ले। वैसे भी सस्ती रेंज में 7-7.5 हज़ार रुपए की रेंज में भी कई 5G स्मार्टफोन मिल रहे हैं, लेकिन बेसिक यूज के लिए मिल रहे हैं दोस्तों। उनमें ज्यादा हैवी वर्क नहीं कर पाओगे। हालांकि कुछ स्मार्टफोन अच्छे भी आपको इस सेल में मिल रहे हैं, बस वो आपने रिसर्च करना है। और हमारे चैनल पर रेगुलर व्यूअर्स हो तो हम यहाँ पर जानकारी आपको देते रहते हैं कौन सा 5G फोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। इसके अलावा अब हम इसका कैमरा भी आपको दिखा देते हैं। 13 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा दिया गया है, बाकी दूसरा तो सेंसर कैमरा है, कोई काम का नहीं। तो कैमरा क्लैरिटी इस प्राइस पॉइंट पर बढ़िया है दोस्तों। कलर काफी बढ़िया आ रहे हैं, डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। और जो फुल जूम है वो आपको 10x तक का मिलेगा। 10x जूम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और वीडियो अगर आप शूट करते हो HD फुल HD में आप इससे 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट और अदर फीचर्स में देखें तो प्रो, पैनोरमा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा एक साथ वर्क करते हैं। और कुछ इस टाइप से भी वीडियो आप शूट कर सकते हो जिसमें आपने रियर में क्या चल रहा है वो भी दिखाना है और खुद को भी दिखाना है। तो ये बढ़िया मोड आपको इस प्राइस पॉइंट पर मिल जाता है। इसके अलावा टेक्स्ट स्कैनर और स्टिकर जैसे ऑप्शन भी आपको कैमरा फीचर्स में मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल का बेसिक सा सेल्फी कैमरा है। अगर आप सेल्फी लेने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो उतना खास सेल्फी कैमरा तो नहीं मिलता, लेकिन देखा जाए तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो ठीक ठाक सेल्फी आप इससे कैप्चर कर पाओगे। फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट मोड भी सपोर्ट कर लेता है। वीडियो अगर आपने शूट करनी हो तो HD फुल HD यहाँ भी 30 FPS का ही सपोर्ट दे रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन सस्ते बजट रेंज में बढ़िया बैटरी बैकअप वाला है। लेकिन अब बात आती है सस्ते रेंज में आखिर कहां से खरीदा जाए। तो अमेजन पर यह 7,699 रुपए का मिल रहा है। बैंक ऑफर यूज करने के बाद कुछ % डिस्काउंट के साथ और सस्ती रेंज में
आप इसे खरीद पाओगे। लेकिन दोस्तों Realme की ऑफिशियल वेबसाइट है, Realme का खुद का स्टोर भी है, मोबाइल में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, तो वहां से आप इसे परचेज कर पाओगे सस्ती रेंज में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इस स्मार्टफोन को फुल डिस्काउंट के साथ 6299 रुपीज में परचेज किया है, वो भी सीओडी भी परचेज किया है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कैश पहले दे दिया हो, सीओडी पर उसके बाद आया, उसके बाद पेमेंट किया दोस्तों। तो बढ़िया तो ऑफर चल रहा है दोस्तों। आप नार्जो 80 लाइट खरीदो या फिर Realme C71, फोन तो एक ही है लेकिन Realme C71 का प्राइस कहीं से भी कम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी आपको सस्ते प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है। अगर आपका विचार बन रहा है तो एक बार Realme की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको ऑफर दिए जाते हैं। ऊपर से कई स्मार्टफोन्स पर बड़े बड़े कूपन भी मिल जाते हैं दोस्तों, तो आप उन कूपन का यूज करके और डिस्काउंट के साथ भी तो स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। वहां पर बैंक ऑफर यूज करने का जरूरत ही नहीं, झंझट ही नहीं दोस्तों, सीधे सीधे डिस्काउंट आपको मिल जाता है।